हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में लेक्चर नंबर 9 स्टडी करेंगे और इसमें एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने कुछ प्रॉब्लम्स प्रीवियस वीडियो में सॉल्व की हैं, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ये दिया है। रिलेशन आर इन द set A equals 1 2 3 4 5 6 as R equals x comma y such that y is divisible by x। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ जो रिलेशन R है वो सेट A से जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ओके, फिर आगे A की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू क्या है? ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, और आर की डेफिनेशन क्या है कि एक्स कामा वाई मीन्स आर जो है वो एक्स कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, और वाई और एक्स के बीच बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मीन्स आपको y इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो x से क्या हो? डिविजिबल हो। मीन्स x से जो नंबर आपके डिवाइड हो जाएंगे उन्हीं को y मानना है। ठीक है, अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि x और y लेने कहाँ से हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका ये फर्स्ट सेट है वहाँ से आपको x लेना होता है, और जो सेकंड सेट है वहाँ से क्या लेते हैं? y। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिए। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आर को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डिंग फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम x की वैल्यू अपने तरफ से रखेंगे। अब x की वैल्यू कहाँ से लेनी है? ये देखो, x इज बिलोंग्स टू a, मीन्स x की वैल्यू हमको a से सिलेक्ट करनी है। ठीक, तो चलिए पहले क्या ले लें? 1। जब 1 ले लिया तो अब y की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ ध्यान दीजिए, y इज डिविजिबल बाई x, मीन्स आपको इस तरह के y लेने हैं जो कि इस x से क्या हो? डिविजिबल हो। और दूसरी चीज़, y किस में बिलोंग कर रहा है? a में। इसका मतलब ये हुआ कि y का सिलेक्शन भी a से ही किया जाएगा। ठीक, तो चलो ढूंढते हैं इसमें कि कौन कौन से ऐसे y हैं जो 1 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये 1 हो जाएगा, 1 कामा 1, और 1 से कौन होंगे? 2 भी हो जाएगा, 1 से तो सारे हो जाएंगे। तो 1 3 1 4 1 5 1 6। जब हमने x के प्लेस पे 1 रखा तो आपने देखा कि 1 से ये सारे डिवाइड हो जा रहे हैं, तो y के प्लेस पे इन सबको लिया जा सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, अच्छा अब हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और अब देखते हैं कि कौन कौन से y हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 तो हो ही जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर क्या लेंगे x के प्लेस पर? 3। तो 3 से कौन कौन से डिवाइड होंगे? 3 होगा और 6 होगा। ओके, फिर हम लोग क्या लेंगे? 4। तो बताइए इसमें 4 से डिवाइड होने वाला कोई y है? कोई भी नहीं है, इसका मतलब हम लोग 4 नहीं ले सकते। फिर क्या लेंगे? 5। तो सॉरी 4 ले सकते हैं, 4 से तो 4 ही डिवाइड हो जाएगा, 4 कामा 4, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर हम क्या लेंगे? 5। तो 5 से 5 डिवाइड होगा, क्या और कुछ डिवाइड होगा? नहीं। फिर क्या लेंगे? 6। 6 से कौन डिवाइड होगा? ओनली 6, और कोई नहीं। ओके, तो इस तरह से जितने x हम ले सकते थे हमने सारे x लिए। देखिए 1 लिया
और 1 से 1 2 3 4 5 6 ये सब डिवाइड हो रहे थे तो सबको इंक्लूड कर लिया। फिर हमने 2 लिया तो 2 से 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा और 6 तो उनको ले लिया। फिर 3 लिया तो 3 से 3 और 3 से 6 डिवाइड होगा तो उनको लिखा। फिर 4 से सिर्फ इटसेल्फ वही डिवाइड होगा और जो नंबर्स हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। फिर 5 तो 5 से केवल 5 ही डिवाइड होगा और तो कोई होगा नहीं। इसी तरह 6 से केवल 6 डिवाइड होगा और कोई नहीं। ठीक, तो इस तरह से y इज डिविजिबल बाई x इस बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जब हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या चेक करें, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमने आपको बताया था कि ए के जितने एलिमेंट हैं वे सब के सब सेम कामा सेम के फॉर्म में आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो देखो क्या कर रहे हैं, देखो 1 के लिए 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 के लिए 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के लिए 3 3 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 के लिए 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 के लिए 5 5 एग्जिस्ट कर रहा है, 6 के लिए 6 6 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेम कामा सेम के फॉर्म में इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में बस यही इतना देखना होता है कि ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेम कामा सेम के फॉर्म में एग्जिस्ट करें। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो हमने ये भी आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है ये बताना पड़ता है, नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बताना पड़ता है। ठीक, तो हमने लिखा यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो क्यों रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हमने आपसे कहा था कि यदि कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स वो रिलेशन है, यस के रूप में उसका आंसर आ रहा है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, वो उतना पर्याप्त होता है। लेकिन यदि कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा मीन्स वो नहीं है, नो के रूप में आंसर आ रहा है, तो हम उसका रीजन लिखते हैं कि क्यों नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें 1 कामा 1 नहीं होता तो हम कह देते कि नो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमने नो क्यों कहा, क्योंकि ये इसमें नहीं था, तो यहाँ लिखते बिकॉज 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तब रीजन लिखते कि क्यों नहीं है, और क्योंकि है तो इसका मतलब फिर हमको क्या लिख देना है, डेफिनेशन लिख देनी है। तो आपने डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की पढ़ी है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, नेक्स्ट बी नंबर, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में देखो हम लोग क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में ये देखते हैं कि आर इनवर्स आर के इक्वल है या नहीं। बहुत आसान होता है, यदि आपका ये जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है या ऑलरेडी पहले से ही रोस्टर फॉर्म में है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है सिमेट्रिक चेक करने का आर इनवर्स निकाल कर। ठीक, तो चलो आर इनवर्स निकालते हैं। और आर इनवर्स निकालना बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देना है। 1 1 को चेंज करोगे तो 1 1 ही आएगा, 1 2 को चेंज करोगे तो 2 1 आएगा, 1 3 को चेंज करोगे तो 3 1, 1 4 को चेंज करोगे तो 4 1, 1 5 को चेंज करो 5 1, 1 6 को करो 6 1, 2 2 को करो 2 2 ही आएगा, 2 4 को करो 4 2, 2 6 को करो 6 2, 3 3 को करोगे तो वही आएगा, 3 6 को करोगे तो क्या मिलेगा 6 3, 4 4 को वही चीज़ आएगी, 5 5 को करो वही आएगा, और 6 6 को भी आप इंटरचेंज करेंगे तो वही आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने आर इनवर्स निकाल लिया। अब देखो क्या आर और आर इनवर्स इक्वल हैं, यदि हैं तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो नहीं है।
ठीक, चेक करते हैं। देखो 1 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1 2, क्या 1 2 है इसमें? 1 2 नहीं है, फेल हो गया। क्योंकि 1 2 ही नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक भी एलिमेंट यदि मिसमैच हो गए तो आर आर इनवर्स के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए यही तो डेफिनेशन है कि आर के सारे एलिमेंट आर इनवर्स में हो और आर इनवर्स के सारे एलिमेंट आर में हो। ठीक, लेकिन आपने देखा कि 1 2 इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आर डज नॉट इक्वल आर इनवर्स, और यदि आर आर इनवर्स के इक्वल नहीं है तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, कन्फर्म यहाँ तक? चलिए अब क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रिलेशन में उन सब को अलग अलग ट्रांजिटिव होना जरूरी है। अगर कोई भी एक आपका एलिमेंट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव नहीं है तो पूरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, चेक करते हैं। देखिए सेम कामा सेम फॉर्म के जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो तो ऑलरेडी पहले से ही क्या होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तो ये तो ट्रांजिटिव है। अब 1 2 की एंडिंग किससे हो रही है? 2 से। तो देखो स्टार्टिंग 2 से किसकी हो रही है? तो देखिए एक तो इसकी हो रही है, तो 1 2 है, 2 2 है, तो फिर 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो है। ठीक, और देखो कहाँ 2 से स्टार्टिंग हो रही है? ये देखो 2 6, तो 1 2 2 6, तो 1 6 होना चाहिए। देखो क्या है 1 6? हाँ है। और देखो कहीं 2 से स्टार्टिंग तो नहीं हो रही? नहीं, अब नहीं हो रही। तो इसका मतलब 2 से एंडिंग और 2 से स्टार्टिंग दो जगह है, तो इसलिए पहले इसके साथ देखा, पास हो गया, फिर इसी को इसके साथ चेक किया तो भी पास हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब बारी है 1 3। यहाँ देखो एंडिंग 3 से हो रही है, तो ढूंढो इसमें कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनकी स्टार्टिंग 3 से हो रही हो। तो देखते हैं, ये देखो मिल गया, इसकी स्टार्टिंग 3 से है, तो 1 3 3 3, तो 1 और 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 तो है ही, तो इसके साथ तो इसका ट्रांजिटिव होना कन्फर्म है। यहाँ देखो यहाँ भी 3 से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसके साथ भी हमको चेक करना पड़ेगा, तो 1 3 3 6, तो क्या मिलना चाहिए? 1 6, और 1 6 तो है, तो ये भी पास हो गया। अब देखो 1 4, और देखो किसकी स्टार्टिंग 4 से हो रही है? ये देखो 4 4, तो 1 4 4 4, तो 1 4 हमको मिलना चाहिए, तो 1 4 तो ये है ही। अच्छा, और तो देखो कहीं 4 से स्टार्टिंग हो नहीं रही, तो ये भी पास हो गया। अब ये देखो 1 5, इसकी एंडिंग 5 से है, तो ढूंढो इसमें स्टार्टिंग किसकी 5 से है? तो ये देखो इसकी है, तो 1 5 5 5, तो हमको मिलना चाहिए 1 5, तो 1 5 तो यही है, ये भी पास हो गया। 1 6, इसकी एंडिंग 6 से हो रही है, तो स्टार्टिंग 6 से इसकी हो रही है, 1 6 6 6, तो हमको मिलना चाहिए 1 6, तो 1 6 तो ये है ही, तो ये भी पास हो गया। अब देखो 2 2, इसकी एंडिंग 2 से हो रही है, तो हमें देखना है कि स्टार्टिंग 2 से किसकी किसकी हो रही है। तो आप देखिए इसकी हो रही है 2 2 2 4, तो क्या मिलना चाहिए? 2 4, तो ऑलरेडी है 2 4। अच्छा, इसकी भी स्टार्टिंग 2 से हो रही है, तो इसके साथ भी चेक करना पड़ेगा, 2 2 2 6, तो क्या मिलना चाहिए? 2 6, तो है 2 6। ठीक, और तो कहीं 2 से स्टार्टिंग नहीं हो रही? नहीं, इसका मतलब ये भी पास हो गया। अब देखो 2 4, इसकी एंडिंग 4 से है, तो ढूंढो स्टार्टिंग किसकी 4 से है? तो ये देखो इसकी है, तो 2 4 4 4, तो हमको मिलना चाहिए 2 4, तो है ना 2 4, चलो ये भी पास हो गया। फिर 2 6, इसकी एंडिंग 6 से है, तो स्टार्टिंग किसकी 6 से है? इसकी है। ठीक, तो 2 6 6 6, तो मिलना चाहिए 2 6, है ना 2 6, तो ये भी पास हो गया। अब ये 3 3, ये तो सेम कामा सेम है, तो इसको चेक ही नहीं करना, ये तो पहले से ही पास है। अब ये देखो 3 6, इसकी एंडिंग 6 से है और इसकी स्टार्टिंग 6 से है, तो 3 6 6 6, तो हमको मिलना चाहिए 3 6, है ना ये 3 6, तो ये भी पास हो गया।
ये देखो ये सब सेम कामा सेम में है, तो इनको नहीं चेक करना, ये तो पहले से ही ट्रांजिटिव माने गए हैं। ठीक, तो आपने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स थे एज ए ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में, वो सब के सब ट्रांजिटिव की टेस्टिंग को पास कर गए। तो क्योंकि ये सब के सब ट्रांजिटिव की टेस्टिंग को पास कर गए, तो इसका मतलब द गिवन रिलेशन आर इज आल्सो ट्रांजिटिव। यहाँ लिखेंगे यस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और हमने आपको बताया था कि जब कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है, मीन्स हमने लिख दिया कि यस इट इज ट्रांजिटिव। तो क्यों ट्रांजिटिव है ये बताने के लिए हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिख देनी है ट्रांजिटिव होने की। और वो क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर नहीं होता ट्रांजिटिव तो क्यों ट्रांजिटिव नहीं है, फिर वो इसमें से ढूंढ के लिखना पड़ता कि भाई यहाँ पर ये वाला टेस्टिंग में पास नहीं हो रहा है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजिटिव है तो फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपकी डेफिनेशन आपने तैयार की है वो डेफिनेशन आपको नीचे रीजन में लिख देना है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन है, आर इक्वल्स एक्स कामा वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन आर है वो किससे जनरेट हो रहा है, जेड से। जेड मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो रिलेशन आर है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, है ना। अगर ये रिलेशन आर सेट ए से जनरेट होता तो ए क्रॉस ए लिखते, सेट बी से जनरेट होता तो बी क्रॉस बी लिखते, और जेड से जनरेट हुआ है तो जेड क्रॉस जेड लिखेंगे। ओके, और देखिए, और आर इक्वल्स क्या दिया है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक, आर की डिफिनेशन आपको ये दी गई है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मीन्स आर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स कामा वाई के फॉर्म में, उनके बीच बॉन्डिंग क्या है कि एक्स माइनस वाई करने पर हमें हमेशा क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। तो इसका मतलब हमको एक्स वाई का सिलेक्शन इस तरह से करना है कि जिससे उनका डिफरेंस हमेशा क्या आए, इंटीजर आए। लेकिन एक बात यहाँ आप ध्यान देंगे, अब तक इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कराए उन सब में आपने देखा कि हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व कर रहे थे। लेकिन क्या इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होगा, या कर भी लिया तो क्या उसकी सहायता से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग क्लियर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक आपका होता है डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। अब देखिए इसमें अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निश्चित हैं, डेफिनिट हैं, तब तो हम लोग रोस्टर फॉर्म की सहायता से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यदि रोस्टर फॉर्म आपका इनडेफिनिट है, मीन्स उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनडेफिनिट हैं, तो हम फिर उसकी सहायता से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंफर्म नहीं कर पाएंगे। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको क्यों रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको दिया है कि जो आपका रिलेशन है वो जेड क्रॉस जेड से जनरेट हुआ है, और जेड का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और आपको पता है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, है ना। आप जो है ये जानते हो कि आपके जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कोई डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं?
वो भी तो आपके इनफाइनाइट होंगे। तो जब आपके ऑर्डर्ड पेयर इनफाइनाइट हैं और इनफाइनाइट को किसी ने देखा नहीं, तो फिर कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि ये लास्ट तक आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, ये लास्ट तक के सारे एलिमेंट आपके ट्रांजिटिव हैं या नहीं, ये लास्ट तक के सारे एलिमेंट आपके रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं, क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं उस पर कैसे कोई बात की जा सकती है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एक नया तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये नया मेथड क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू R implies that x minus y is an integer, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, जो बात ये कह रहा है वही बात ये भी कह रहा है। इसने कहा कि R के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो x, y के फॉर्म में हैं और x माइनस वाई एक एंटीजर है। अब वही चीज़ हमने भी लिखा कि x, y R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब R के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो x, y के फॉर्म में हैं। और सच दैट मतलब किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, और ऐसे कन्वर्ट करने पर हम जो नया मेथड यूज़ करने जा रहे हैं उसमें बहुत सुविधा होगी, ठीक है। तो अब नंबर 1 हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में आप देखिए, बिकॉज x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, होगा कि नहीं। आप x माइनस एक्स करेंगे तो 0 आएगा, और 0 तो एक इंटीजर है ना, तो हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो आप बताइए, x माइनस वाई था तो यहाँ x, y लिखा गया। अब यहाँ x माइनस एक्स है तो हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए, x, x बिलोंग्स टू R। तो हम यहाँ लिखेंगे x, x बिलोंग्स टू R। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, x माइनस वाई था तो x, y लिखा गया बिलोंग्स टू R। अब x माइनस एक्स है तो हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए, x, x बिलोंग्स टू R। ऐसा हमने इसे देखकर लिख दिया। लेकिन जब हमने ऐसा लिखा तो एक नई बात हो गई। क्या नई बात हुई कि हमको तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनीशन मिल गई। रिफ्लेक्सिव की डेफिनीशन यही तो होती है, a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, है ना। तो आप देखिए x, x बिलोंग्स टू R, और फॉर ऑल कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो समझ में आ ही रहा है ना, कि x आपका किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, और यहाँ फर्स्ट सेट कौन है, z। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। कन्फर्म सभी को। तो क्योंकि हमें ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मिल गई, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ओके। तो पहला तो कन्फर्म हो गया। अब सिमेट्रिक चलो चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। अब हमने कहा था कि यदि आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में है तो सबसे अच्छा तरीका सिमेट्रिक चेक करने का है R इन्वर्स निकालना। लेकिन यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो इस बार रोस्टर फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर मेथड चेंज होगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज आपको गिवन क्या है, हमको गिवन है x, y बिलोंग्स टू R सच दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, ठीक है। ये हमको दिया गया है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में है। अब देखिए x माइनस वाई में अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये आपका चेंज हो जाएगा ना, y माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ हमने अपनी तरफ से नहीं किया, आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर वही चीज़ आएगी। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो माइनस कॉमन लिया तो ये आपका इंटरचेंज हो गया, तो y माइनस एक्स, और जो आगे के स्टेटमेंट है वो तो ऐसे लिखना है, इंटीजर, ठीक। तो x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर ये क्वेश्चन में दिया था, हमने माइनस कॉमन कर लिया, बाकी सब एज इट इज़, ठीक है। और ऐसा हम कर भी सकते हैं क्योंकि मैथ में हर वो काम किया जा सकता है जिसको करने पर जो पीछे वाला स्टेप है वो चेंज ना हो।
तो आप देखिए इसमें हमने माइनस कॉमन लिया है, अगर मल्टीप्लाई करें फिर यही चीज़ आ जाएगी, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और आप एक बात बताइए, ये माइनस वाई माइनस एक्स इंटीज़र है, तो यहाँ से माइनस हटा दें तो क्या ये इंटीज़र नहीं रह जाएगा? तो भी तो इंटीज़र ही होगा। क्यों? आपको पता है कि 3 इंटीज़र है, -3 भी क्या होता है? इंटीज़र होता है। ठीक, तो माइनस लगाने या हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंटीज़र रहेगा। ठीक है ना? तो इसी तरह से यहाँ माइनस था तो ये एक इंटीज़र था, और माइनस साइन हटा दिया तो भी तो इंटीज़र रहेगा, है ना? हाँ, ये बात अलग है कि पहले नेगेटिव इंटीज़र था, अब पॉजिटिव हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल इंटीज़र की बात कर रहे हैं, इसमें हमें इससे मतलब नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बस इंटीज़र होना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब आप बताओ, x माइनस वाई था तो x कामा वाई बिलोंग्स टू r। अब ये y माइनस एक्स है तो इसका मतलब जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट पे लिखा जाता है, जो सेकंड नंबर पे हो सेकंड पे लिखा जाता है। अब यहाँ फर्स्ट पर कौन आ गया? y, तो यहाँ y लिखना चाहिए। सेकंड पर कौन आ गया? x, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y कामा x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो एक डेफिनेशन मिल गई। डेफिनेशन क्या मिल गई? कि x कामा y बिलोंग्स टू r सच दैट y कामा x बिलोंग्स टू r। आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि a कामा b बिलोंग्स टू r सच दैट b कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर a b r में बिलोंग कर रहा है और उसका उल्टा भी r में बिलोंग कर जाए तो फिर वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो आप देखिए x कामा y बिलोंग कर रहा था r में, और हमने प्रूफ कर दिया कि इसका उल्टा y कामा x भी r में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है वहाँ आपको ना दिख रहा हो, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू a। ठीक, तो x कामा y r में बिलोंग कर रहा है, y कामा x r में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक है। तो यस, इट इज सिमेट्रिक। ओके, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं। ओके, अब बचा क्या? ट्रांजिटिव। तो चलो ट्रांजिटिविटी भी चेक करते हैं इस रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हमने आपको बताया था कि जो आपके क्वेश्चन में दिया है वो तो लिखते ही हैं, तो लिखेंगे बिकॉज गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? x कामा वाई बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। और इसको हम सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो हमको गिवन है, और फिर हमको लेट भी करना पड़ता है। ट्रांजिटिव के केस में जब हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग लेट करते हैं। ठीक, तो चलिए लेट क्या करेंगे? x कामा वाई r में बिलोंग कर रहा है, तो y कामा z हम लेट करेंगे। हम ये मानेंगे कि y कामा z भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो लेट y कामा z बिलोंग्स टू r। तो अब देखिए x y है तो x माइनस वाई लिखा गया, y z है तो क्या लिखना चाहिए? y माइनस z, और बाकी सब एज इट इज़। कन्फर्म? और इसे सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये लाने की कोशिश करेंगे कि x कामा z बिलोंग्स टू r। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब ट्रांजिटिव को हम इस तरह से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, मीन्स आपका नॉन रोस्टर फॉर्म है, और तब जब हम ट्रांजिटिव प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो ये मेथड यूज़ होता है। तो इसमें आपको जो ये गिवन है वो लिखते हैं, और फिर एक लेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से।
एक्स कामा वाई गिवन है तो वाई कामा जेड लेट करना पड़ेगा। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये लाने का प्रयास करेंगे कि एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो ट्रांजिटिव है, और नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, देखो दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है। तो आप बताइए कि इंटीजर में इंटीजर अगर ऐड कर लिया जाए तो जो आपका रिजल्ट आता है वो भी तो इंटीजर होता है। जैसे आप देखिए, ये हमारे पास एक इंटीजर है 3 और दूसरा इंटीजर है -5, दोनों को ऐड कर लिया जाए तो क्या मिल गया, -2। तो क्या -2 इंटीजर नहीं है? यस, ऑफ कोर्स इट इज़ इंटीजर। ठीक, तो इसी तरह से कोई भी दो इंटीजर हैं, उनको ऐड करने पर आपको इंटीजर ही मिलता है। ठीक है ना। तो आप देखिए, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो दोनों को ऐड कर लें। तो बिकॉज इंटीजर प्लस इंटीजर इज आल्सो इक्वल इंटीजर, है ना। सो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स, आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही तो मिलेगा। और अब देखो, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट, तो बचा क्या, x माइनस जेड। इट मीन्स x माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर, है ना। तो आपने क्या देखा कि x माइनस जेड भी एक इंटीजर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज x माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x कामा जेड बिलोंग्स टू आर। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, x माइनस वाई इंटीजर था तो x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, y माइनस जेड इंटीजर था तो y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखा गया है। तो यहीं से हम यह समझ रहे हैं, पैटर्न पकड़ रहे हैं हम लोग कि x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, तो x कामा जेड बिलोंग्स टू आर हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या मिला आपको, आपको ये मिल गया, आपको देखिए क्या मिला, लिखेंगे सो x कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कामा जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट x कामा जेड बिलोंग्स टू आर। मिल गया कि नहीं। देखिए, ये तो डेफिनेशन है किसकी, ट्रांजिटिव होने की। तो इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से ये प्रूफ करने में सक्सेस हो गए कि ये भी एक क्या है, ट्रांजिटिव है। देख लो, a कामा b बिलोंग्स टू आर, b कामा c बिलोंग्स टू आर सच दैट a कामा c बिलोंग्स टू आर। यही डेफिनेशन होती है ट्रांजिटिव की, और बिल्कुल वही डेफिनेशन हमने x y z के फॉर्म में भी प्राप्त कर ली। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो लिखेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।